दोस्तों आप लोग का एसडी टेक में स्वागत है। जैसा कि आप लोग का इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द होने वाला, बहुत सारे लोग का हो भी गया और प्लस अगर बोर्ड एग्ज़ाम या तो आप 9th 8th 7th कहीं पर भी हो, 5th से लेकर 10th तक, अगर आप लोग को यहाँ पर डू एस डायरेक्ट आता है तो जितना मैं आज टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ वो चीज़ आप लोग को उतने के ही अंदर दिखने वाला है। तो सबसे पहले क्या क्या आता है डू एस डायरेक्ट के अंदर और एक एक टॉपिक क्लियर करूँगा उसको अच्छी तरीके से। अगर वीडियो लास्ट तक बने रहे मेरे भाई तो आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग को यहाँ 5वीं से 10वीं तक का ये ग्रामर होने वाला है। सबसे पहले आप लोग एग्जाम में एक पूछा जाता है कंपाउंड वर्ड, 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना। सिर्फ बोला जाएगा कि राइट टू कंपाउंड वर्ड। तो आप लोग को सिंपल तरीका यहाँ पर मैं इतना सारा लिखा हूँ, देख रहे हो, सनफ्लावर, ब्लैक बोर्ड, मून लाइट, बुक स्टोर, कार्डबोर्ड और नोटबुक। तो इसमें से कोई भी 2 आप लोग लर्न बाय हार्ट कर सकते हो, ईजिली लिख सकते हो। 2 वर्डों को मिलाकर एक तीसरा जो बनता है वर्ड उसी को बोला जाता है यहाँ पर कंपाउंड वर्ड। तो समझ गए रहोगे मेरे भाई, 1 नंबर के लिए आप लोगों से पूछा जाएगा। तो पूछा जाएगा मेरे भाई 5वीं से लेकर 10वीं तक का मैं बात कर रहा हूँ। डू एस डायरेक्ट जो लैंग्वेज स्टडी रहता है उसी को डू एस डायरेक्ट भी बोला जाता है और लैंग्वेज स्टडी भी बोला जाता है। एंड यहाँ पे सेकंड आता है आप लोग को होमोग्राफ। अब होमोग्राफ बहुत सारे लोग में कन्फ्यूजन हो जाता है, होमोग्राफ क्या होता है और होमोफोन्स क्या होता है। देखो मेरे भाई, होमोग्राफ उसको बोलते हैं जिसके अंदर स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा बट मीनिंग सो डिफरेंट रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे क्या मैं बोला कि स्पेलिंग सेम रहेंगे प्लस आप लोग का इसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम रहेगा। जैसे बैट और बैट है, एक बैट का मीनिंग क्या होता है, बल्ला, और एक बैट का मीनिंग होता है चमगादड़। सेकंड मतलब 1 सेकंड घड़ी का होता है और 1 सेकंड हम लोग जो फर्स्ट और सेकंड आते हैं वो सेकंड होता है। और एक देखो यहाँ राइट लिखा हूँ और एक राइट लिखा हूँ, राइट और लेफ्ट एक बोला जाता है और एक राइट मतलब सही होता है। और यहाँ पे देखो इस तरीके से आप लोग को 2 में से कोई भी आप लोग को बोला जा सकता है कि होमोग्राफ लिखो। तो होमोग्राफ आप लोग को आइडेंटिफाई करना है, होमोग्राफ या होमोफोन्स। तो होमोग्राफ आप लोग को समझ गया जिसकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा बट मीनिंग सो डिफरेंट रहेगा, उसको बोलेंगे हम लोग होमोग्राफ। एंड उसके बाद और आता है तो होमोफोन्स आता है। सब एक एक नंबर के लिए आप लोगों से पूछा जाएगा। होमोफोन्स के अंदर क्या होता है, स्पेलिंग और मीनिंग दोनों क्या रहेंगे, सो डिफरेंट रहेंगे बट उसका प्रोनाउंसिएशन जो रहेगा सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे 2 और 2 दिया, एक 2 है और एक TWO2 है और एक राइट है और एक राइट है। एक WRIT होता है राइट मतलब लिखना और एक RIGST राइट मतलब सही होता है, इस तरीके से। और यहाँ एक पेन लिखा हूँ और एक पेन लिखा हूँ। अब इस तरीके से आप लोग को इसका देखो प्रोनाउंसिएशन तो सेम है बट इसका मीनिंग और स्पेलिंग दोनों क्या है, सो डिफरेंट है। इस तरीके से आप लोग को आइडेंटिफाई करना होमोफोन्स हैं। एंड उसके बाद और आएगा नीचे, आप लोग देखते रहना ध्यान से। अब आएगा कि भैया यहाँ पर विच टाइप्स ऑफ द सेंटेंस, आप लोग को आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा कि कौन से टाइप्स के सेंटेंस है। जस्ट 1 नंबर के लिए आप लोगों से पूछा जाएगा। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसके लिए मैं एक एक पॉइंट को ट्रिक वाइज लेकर आऊँ। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे। तो असर्टिव सेंटेंस देखो मेरे भाई, असर्टिव सेंटेंस से हमेशा एक फैक्ट की बात किया जाएगा, एकदम रियल और वो भी सिंपल एक सेंटेंस रहेगा। अब यहाँ पर फैक्ट में लिख दिया आप लोग को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये असर्टिव अगर सेंटेंस रहेगा तो सिंपल सेंटेंस है। आई एम बॉय यहाँ पे लिखा है, जस्ट आई एम बॉय मतलब एक लड़का, मैं एक लड़का हूँ। तो बस इस तरीके से एक फैक्ट की बात किया। जस्ट यहाँ पर अगर इंपरेटिव सेंटेंस आए, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या सजेशन। अगर वहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट किया जा रहा है या सजेशन दिया जा रहा है तो आप लोगों को समझ लेना, बस ये लिखने के लिए नहीं आएगा, आप लोगों को बस आइडेंटिफाई करके असर्टिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और एक ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आता है, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछा नहीं जाता इसके लिए मैं यहाँ पर मेंशन नहीं किया हूँ। अभी समझ गया मेरे भाई। अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप लोग को क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा और उससे बेटर मैं एक ट्रिक बताऊं कि आप लोग को एक क्वेश्चन का मार्क दिखेगा, इसलिए आप लोग आइडेंटिफाई कर लोगे। एंड आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर आप लोग को आइडेंटिफाई किस तरीके से करोगे, जस्ट उल्टा आई आप लोगों को दिखा ना मेरे भाई तो ऑन द स्पॉट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिख दो, वो भी बात आप लोग का डन हो जाएगा, इजिली 1 मार्क क्लियर हो जाएगा। एंड उसके बाद आ जाता है यहाँ पे जीरेंड। अब जीरेंड में क्या होता है सर, वो चीज़ बता दो मेरे भाई। जीरेंड 1 नंबर के लिए जितना मैं क्वेश्चन आज यहाँ पर 35-30 पार्ट क्लियर करूँगा, जस्ट अगर उसको समझ गए तो इजीली आप लोग का क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ जीरेंड क्या होता है, जीरेंड में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING अगर दिखा तो बोलेगा आइडेंटिफाई द जीरेंड। तो इससे देखो
ये लिखा गया आई एम गोइंग टू होम, तो बस आप लोग का जो मेन वर्ब में ING जुड़ा रहेगा, जस्ट वही क्या रहेगा, जीरेंट। तो यहाँ पर गोइंग आइडेंटिफाई कर लिए गोइंग, तो सिंपल तरीका 1 नंबर ये भी क्लियर हो गया। अब आता है पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल क्या होता है बहुत सारे लोग को ये भी नहीं मालूम। तो मेरे भाई इसमें क्या होता है, वर्ब प्लस एडजेक्टिव का काम होता है, ये भी 1 मार्क के लिए आप लोगों से पूछा जाता है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे लिखना रहेगा, वो सब बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आप लोगों से बोला जाता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखो, तो आप लोग क्या लिखना है, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिख सकते हो, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस, कोई भी एक आप लोग को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING जिसमें लगा रहे, आई एम गोइंग टू, सिर्फ उसमें वर्ड आता है, गोइंग आ गया या तो ड्रिंकिंग आ गया, कुछ भी, डांसिंग आ गया, जो आप लोगों को ING जुड़ा रहेगा वही क्या रहेगा, आप लोगों का प्रेजेंट पार्टिसिपल रहने वाला है। आप लोग को अब आता है, अगर बाय द वे आता है, बोला जाता है कि भैया पास्ट पार्टिसिपल लिखो, तो आप लोग क्या करना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म वाला लिखना। आई हैव गॉन, देखो आई हैव गॉन टू होम, जस्ट यहाँ पर एक सेंटेंस भी बना सकते हो, बट यहाँ पर गॉन आया ना मेरे भाई, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ, जस्ट ये क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाए तो आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लिख सकते हो। एंड अब उसके आगे आ जाता है यहाँ पर इन्फिनिटिव वर्ड। आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा इन्फिनिटिव वर्ड क्या होते हैं, आइडेंटिफाई करो। तो जस्ट मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि टू और मेन वर्ब ढूंढना है, टू के जस्ट बाद में क्या रहना चाहिए, एक मेन वर्ब रहना चाहिए, जस्ट यहाँ पर एक क्रिया जिसको बोला जाता है। आप लोग यहाँ पे देखो लिखा भी गया है कि राम इज गोइंग टू ईट अ फूड। अब टू और पड़ोसी उसके क्या है, ईट है, ईट मतलब खाना, एक क्या हो रहा है, क्रिया हो रहा है, एक्शन हो रहा है। जस्ट यहाँ पर आई वेंट टू प्ले, आई वेंट टू प्ले, जस्ट यहाँ पर टू प्ले, इस तरीके से बस उसके नीचे अंडरलाइन करने के लिए पूछा जा सकता है, या तो आंसर लिखने के लिए पूछा जा सकता है। अब उसके आगे देखोगे कि आप लोग को और आता है एग्जाम में वर्ड चैन आएगा। वर्ड चैन अब क्या होता है, तो ये तो भाई आप बचपन से ही पढ़ रहे हो। वर्ड चैन 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा। वर्ड चैन जैसे नाउन से, वर्ब से, एडजेक्टिव से, किसी से भी आ जा सकता है, बस एक वर्ड वो लिखा रहेगा, जस्ट उसके ही कंटिन्यू आप लोग को करने रहेंगे लास्ट अल्फ़ाबेट से। जैसे यहाँ नाउन से पूछता है तो नाउन में क्या क्या रहने चाहिए, जस्ट मैं एक फॉर एग्जांपल मैं राम लिया हूँ, राम के आगे देखो RAM, यम से हो सकता है मुंबई भी लिख सकते हो, किसी प्लेस का नाम, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी पर्सन का, कुछ भी लिख सकते हो, जस्ट इसके अल्फ़ाबेट के एंडिंग वाले वर्ड से। राम, मोनू और यू से उमा लिखा, ए से अजय लिख दिया, हो गया मेरे भाई। अब वर्ब क्या, वर्ब से अगर आता है वर्ड चैन तो कैसे, वर्ब मतलब क्या हो गया, कोई एक्शन, क्रिया वर्ड। एंड उसके बाद देखो इट लिखा, टी से क्या हो जाएगा, टॉक हो जाएगा, के से क्या हो जाएगा, किक हो जाएगा, और फिर से के से क्या हो सकता है, किल हो सकता है। एंड उसके बाद एडजेक्टिव मतलब उसकी विशेषता, अगर बाय द वे यहाँ ग्रेट लिखा, टी से ग्रेट मतलब महान हो गया, और टी से क्या हो गया, टॉल, और यल से क्या हो गया, लॉन्ग। इस तरीके से जस्ट आप लोगों को पेपर में आ सकते हैं। देखो मेरे भाई, अगर अभी तक पूरा वीडियो देख लिए तो 100% बोलता हूँ आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा, उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन ही नहीं पुटअप किया जाएगा। जस्ट यहाँ पर आता है अब क्या चीज़, फाइंड हिडन वर्ड। यहाँ पर एक नॉलेज में दिया हूँ और एक नेचर दिया हूँ, इसको भी आप लोग कर लेना मेरे भाई, बहुत ज़रूरी है। और प्रोक्लेमिनेशन दिया गया, तो प्रोक्लेमिनेशन के अंदर से आप लोगों को छोटा छोटा 3 वर्ड से ज़्यादा बनाना। जैसे यहाँ पर मैं रेन बना दिया, ट्रेन बना दिया, कैटान बना दिया और प्रोक्लेम बता दिया, तो इस तरीके से मैं आइडेंटिफाई करके जस्ट यहाँ पे लिखा हूँ, तो आप लोग भी अच्छी तरीके से लिख लेना मेरे भाई। अब आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जस्ट आप लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हो, ये भी पहली दूसरी में से आ रहा है कि आप लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखने के लिए, बट यहाँ पर एक सिचुएशन आ जाता है कि आप लोग को बहुत ज़्यादा बड़ा कि इस तरीके से अगर दिया तो आप लोग ईजिली ABC देख के आप लोग को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर पर लिख देते हो। बट अगर यहाँ पर राजा, रानी, राजेश, राम अगर आया तो आप लोग का पहला वर्ड सेम है, सेकंड वाला भी सेम है, तो आप लोग थर्ड वाले पे जाते हो। जैसे पहले राजा आ गया, फिर राजेश आया, फिर राम आया, फिर रानी आया, इस तरीके से आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे भाई। अब छोटे बच्चे तो लगे नहीं हो कि आप लोग A दे दिया, B दे दिया, तो आप लोग जान लोगे कि पहले A ही आएगा, B ही आएगा, तो ऐसा मैटर नहीं रहता। अब उसके बाद आता है मेरे भाई वर्ड रजिस्टर। 1 नंबर के लिए आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा वर्ड रजिस्टर। वर्ड रजिस्टर स्कूल पे आ सकता है, फैमिली पे आ सकता है, किसी पर भी आ सकता है।
वर्ड रजिस्टर का मीनिंग क्या होगा? बाय द वे स्कूल पे आया तो स्कूल के रिलेटेड क्या क्या वर्ड हो सकते हैं? टीचर हो सकती हैं, बैग हो सकता है, ब्लैक बोर्ड हो सकता है, ग्राउंड हो सकता है, या तो भैया पेंसिल, पेन, रबड़, स्केल, जो भी मैटर हो वो यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। अगर सपोज मान लो नेचर है, नेचर से क्या करोगे? नेचर से माउंटेन आ गया, एयर आ गया, सॉइल आ गया, रिवर आ गया, इस और बहुत सारा चीज़ जैसा ट्रीज आ गया, सब कुछ आ सकते हैं इस तरीके से। अब उसके आगे आता है वर्ड ब्लेंडिंग। वर्ड ब्लेंडिंग अब क्या होता है ये भी आप लोग को नहीं तो मेरे भाई ध्यान से सुना। कैमरा प्लस रिकॉर्डर, अगर दो वर्डों को मिलाकर एक वर्ड नया चीज़ बनता है, वो भी शॉर्ट फॉर्म में, उसमें से छोटा छोटा करके एक एक वर्ड लेकर, तो इसी को बोला जाता है वर्ड ब्लेंडिंग। जैसे यहाँ पर मैं लिया हूँ कैमरा प्लस रिकॉर्डर, उसको कैम रिकॉर्डर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैम कॉर्डर, कैम कॉर्डर, याद रखना। एंड जस्ट उसके आगे आता है नाउन के टाइप्स। देखो अब तुमसे पूछा जाएगा अगर कि नाउन हाउ मेनी टाइप्स है द नाउन, तो आप बोलोगे भैया 5 टाइप्स, तो मेरे भाई गलत है। यहाँ पर मैं बोला कि नाउन के टाइप्स 1 मार्क के लिए आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन के अंदर क्या होता है? जैसे सिंगुलर और प्यूरल होता है। सिंगुलर में क्या होता है? जैसे एक होता है, और प्यूरल मतलब क्या होता है? डबल, उसके अनेक हो जाएगा। और अनकाउंटेबल नाउन आप लोग को आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जाएगा नाउन मतलब इसे अनकाउंटेबल नाउन है कि काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर से प्यूरल करने के लिए ये सब पूछा जा सकता है। तो इसमें जो आप काउंट नहीं कर सकते उसको अनकाउंटेबल में डाल देना, और सिंगुलर और प्यूरल तो आप लोग जान ही रहे हो। एंड उसके आगे आ जाता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स अब मेरे भाई क्या होता है? ध्यान से सुनना। आर्टिकल्स 1 मार्क के लिए आप लोगों से पूछा जाएगा आर्टिकल्स। अब इसमें आर्टिकल्स हैं डिफिनाइट होता है और इनडिफिनाइट होता है। जिसे आर्टिकल्स मतलब क्या होता है? ए एंड द का यूजेस कहाँ कहाँ? द का यूजेस कहाँ होता है? तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ द संतोष सर, तो यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ सकते हैं मेरे पास। द संतोष सर मतलब एक पर्सन किसी नाम के आगे लगा सकते हैं या ग्रेट पर्सन के सामने लगा सकते हो द का यूज। और एन का आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, जहाँ पर वावेल्स आता है वहाँ एन लगता है, और जहाँ कॉन्सोनेंट आता है वहाँ पर क्या लगता है? ए लगता है। इसलिए आप लोग को यहाँ पर इनडिफिनाइट के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, देख लेना मेरे भाई। और जितना हो सकता है वीडियो को मेरे भाई शेयर कर दिया करो। एंड यहाँ पर क्वेश्चन टैग आ जाता है। क्वेश्चन टैग 1 नंबर के लिए आप लोगों से एग्जाम में पूछने वाले हैं, एंड 100% पूछने वाले मेरे भाई। अगर इससे नहीं पूछे तो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में पूछ के आप लोग को अच्छा खासा धो सकते हैं मेरे भाई। इसके लिए ध्यान से सुन लोगे तो बेटर रहेगा, एंड जितना हो सकता है शेयर कर देना। अब आता है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है कि क्वेश्चन टैग एक वर्ड्स हैं, एक टैग वर्ड है। जैसे इज का इजंट, वॉज का वजंट। अब बहुत सारे बच्चे में कन्फ्यूजन होगा कि सर इज और नॉट अलग अलग लिख सकते क्या? नहीं मेरे भाई, उससे गलती हो सकती है और काट सकते हैं सामने वाला। इसके लिए जो शॉर्ट फॉर्म इज में अगर नॉट जोड़ते हो तो इजंट हो जाता है, वॉज का वजंट, कुड का कुडंट, हैव का हैवेंट, हैज का हैजेंट, आर का आरंट, डिड का डिडंट, डज का डजंट, डज डू का डोंट। और एक हमारे 3 स्पेशल बंदे हैं जिसको एम का आरंट होता है, विल का वॉन्ट और सॉल का सांट होता है। ये तीनों बंदे बहुत स्पेशल हैं। ये तीनों बंदे को अच्छी तरीके से लर्न बाय हार्ट कर लेना। अब पहला एक एक टाइप्स में जस्ट ले लिया हूँ और एक एक टाइप्स से आप लोग को बता ही देता हूँ क्या चीज़ करना है। जस्ट यहाँ पर पहला वाला जो दिया गया है, देखो टाइप्स 1 में ही इज गोइंग टू मार्केट। अब देखो यहाँ पर ही इज गोइंग टू मार्केट और लास्ट में फुल स्टॉप। तो मेरे भाई सबसे इजली तरीका बता दूँ आप लोग को क्या मैटर करना चाहिए, जस्ट उसी को रीराइट करना है। देखो मैं ही इज गोइंग टू मार्केट और यहाँ फुल स्टॉप को हटा के क्या लगा दिया हूँ, जस्ट कॉमा लगा दिया हूँ। कॉमा लगाने की जस्ट बात क्या किया हूँ, देखो यहाँ पर इज था तो मैं क्या लिख दिया, इसका क्या हो जाएगा, इजंट हो जाएगा। और आगे जो नाम यहाँ पर ही दिया है जस्ट मैं ही लिख दूंगा, और नाम आता तो नाम ही लिख दो, कोई टेंशन नहीं, नाम का नाम ही होता है मेरे भाई। ही का क्या हो जाएगा, ही और क्वेश्चन मार्क, बात खत्म। एंड अब जाता है सेकंड वाला टाइप्स। सेकंड वाले टाइप्स में क्या करना है, देखो ध्यान से, ही इज अ नॉट गोइंग टू मार्केट, जस्ट यहाँ पर नॉट ऑलरेडी दिया है। और सबसे पहले मैं क्या बोला, सबसे पहले रीराइट कर लो और यहाँ फुल स्टॉप को हटा के क्या लगा दो, कॉमा लगा दो। और देखो यहाँ नॉट दिया था तो मैं निगेटिव नहीं बनाऊंगा, जस्ट एक बार नॉट यूज हो चुका है तो यहाँ पर बस क्या लिख दूंगा, इज लिख दूंगा एंड ही को ही रहने दूंगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालना कंपलसरी है। अब आ जाता है थर्ड वाला टाइप्स। थर्ड वाला टाइप्स क्या बंदा बोलता है कि देखो मेरे भाई ही इज गोस, ही गोस। अब देखो इससे हेल्पिंग वर्ब भी नहीं दिया तो मेरे भाई टेंस आ रहा है ना आपको, तो मेरे भाई टेंस आ रहा है तो ही गोस और यहाँ पर कॉमा फुल स्टॉप को हटा के, अब ये कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो ई एस लगा तो आपका क्या आ जाएगा, डजंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा,
डजंट। अगर यहीं पर दे रहता तो क्या आता, आ जाता भैया डोंट आ जाता मेरे भाई, और आगे ही। देखिए मेरे भाई इजली एकदम। एंड यहाँ पर एक लिया भी गया है, देखो दे वेंट टू होम, दे वेंट टू होम, तो दे वेंट टू होम एंड कॉमा, और एक कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है। अब इसमें कौन सा हो जाएगा, डिडंट दे आ जाएगा, डिडंट डे, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। एंड उसके बाद टाइप्स एक आता है 4 वाला। इसके अलावा आप लोगों को एक भी दिखने वाला नहीं मेरे भाई, बाद में बोलना मत कि सर अलग से बताए नहीं, जस्ट इतना ही आने वाला है। यहाँ पर देखो ओपन योर बुक, अगर बाय द वे इस तरीके से आता है, आप लोग को यहाँ पर ऑर्डर दिया जाता है या सजेशन किया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, तो आप लोग कुछ भी नहीं करना, जस्ट पूरा लिखने के बाद कॉमा लगाना है। विल यू आप लोग याद करके रख लेना, लास्ट में लगा दोगे काम खत्म, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एंड लेट से स्टार्ट होता है, लेट से, तो गो टू होम यहाँ पे लिखा है, तो आप लोग को सिंपल तरीका यहाँ कॉमा लगाना और सॉल्व भी लिख दो, बात खत्म हो जाएगा। ए भी आप लोग का क्लियर, समझ गया मेरे भाई, क्वेश्चन टैग भी खत्म। जस्ट यहाँ पर टेंस भी आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए, टेंस क्या होता है। तो मैं बोला हूँ कि पूरा बता दूंगा, तो मेरे भाई ऑल टोटल मैं बता ही दूंगा आज। तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्या होता है, डू और डज होता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इज एम आर होता है, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होता है। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हैज और हैव होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और आप लोग का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हैज़ बीन, हैव बीन, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, सिंस और फॉर, सिंस का फिक्स और फॉर जहाँ फिक्स टाइम ना दिया रहे। और यहाँ पास्ट सिंपल टेंस का होता है डिड, और उसके पास्ट सिंपल टेंस का निगेटिव में होता है डिड, और सिंपल में क्या हो जाएगा आप लोगों को यहाँ पर जो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म जस्ट यूज कर लेंगे। एंड यहाँ पर आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाज और वर, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और उसके पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड आता है, एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से हैड बीन आता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, सिंस और फॉर। और फ्यूचर सिंपल टेंस में विल बी, विल और सॉल, विल और सॉल, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से विल बी, सॉल भी आता है, एंड मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। फ्यूचर कंटिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आता है, देखो मेरे भाई यहाँ पे लिखा है गया है कि भैया विल हैव सॉल हैव, और उसी के जस्ट बाजू में दिया है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन, सॉल हैव बीन, विल हैव बीन, सॉल हैव बीन, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, सिंस और फॉर। इस तरीके से आप लोगों को करना है। एंड यहाँ पर आ जाता है अब मेरे भाई क्या चीज़, देखो ये तो मैं पेज उसी का ले लिया था मेरे भाई, एंड यहाँ पर आ जाता है फिगर ऑफ स्पीच। अब फिगर ऑफ स्पीच आप लोगों को बस आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोगों से पूछा जाएगा, एंड ईजिली आप लोग लिख सकते हो। फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है आप लोग जानते हो, खुद जान रहे हो मेरे भाई क्या चीज़ होता है। सबसे पहले देखोगे यहाँ पर क्या चीज़ लिखा गया, देखो सिमली आप लोग को आइडेंटिफाई करना जस्ट फिगर ऑफ स्पीच। तो सिंपल तरीका अगर सिमली रहेगा तो उस सेंटेंस से लाइक और एस करके कंपेयर किया रहेगा, लाइक और एस आप लोग दिख गया ना मेरे भाई, तो इजीली आप लोग क्या लिख दोगे, सिमली फिगर ऑफ स्पीच। एंड मेटाफोर कब आएगा, जब लाइक और एस नहीं रहेगा बट कंपेयर जस्ट किया रहेगा। अब उसके बाद आएगा आप लोगों को जस्ट यहाँ पर एलिट्रेशन। मैं आप लोगों को समझाने के लिए इतना बेहतरीन तरीका लेकर आऊँ ना मेरे भाई, क्या बोलूँ। जस्ट यहाँ पर आप लोग को एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का मीनिंग होता है अल्फाबेट रिपीट, पहला वर्ड रिपीट होने वाला है। अब यहाँ पर रिपीटेशन में वर्ड रिपीट होंगे, जस्ट उसको रिपीटेशन। और टोटोलॉजी में आता है सिंपल तरीका सेम मीनिंग, 2 वर्ड रहेंगे एक ही सेंटेंस में, अनएंडिंग कंटिन्यू, अनएंडिंग कंटिन्यू, अनएंडिंग मतलब बिना खत्म होने वाला, और कंटिन्यू मतलब लगातार, दोनों का मीनिंग सो सेम। अब आता है उसके बाद मेरे भाई देखो यहाँ पर एक आता है एंथिसिस, मतलब क्या होता है अपोजिट वर्ड एक में रहेगा, उसका लॉस या तो प्रॉफिट, लॉस और प्रॉफिट आ सकता है, ऐसा कुछ भी आ सकता है जिसमें क्या रहेगा आप लोग लिखना रहेगा, बट ए ज़्यादा करके आता नहीं। अब आता है पर्सनिफिकेशन, जिसमें नेचर के बारे में दिया रहेगा। अगर नेचर का ट्री, माउंटेन, सॉइल, दुनिया पर कुछ भी दिया तो ईजिली आप लोग वहाँ क्या लिख दोगे, पर्सनिफिकेशन। हाइपरबोल, बड़ा बड़ा फेंकना रहेगा, हाइपरबोल में आप शेर जैसा दिखते हो, सलमान खान जैसा दिखते हो, ऐसा फेंका रहेगा, तो आप लोग समझ जाना भैया हाइपरबोल ज़्यादा बोल रहा है, बस बात खत्म है। अब इंट्रोगेशन में आप लोग जस्ट जानते हो क्वेश्चन मार्क आता है। इन्वर्सन में सीक्वेंस में नहीं रहेगा, आई एम गोइंग टू मार्केट रहेगा तो उसको उल्टा आगे पीछे दिया रहेगा, पहले गोइंग दे देगा, फिर मार्केट देगा, फिर ही देगा, इसे आगे पीछे दे सकता है, तो उसको नॉट सीक्वेंस में हम लोग बोल देंगे कि भैया वो चीज़ यहाँ पर गलत है, उसको बोला जाएगा इन्वर्सन। एक्सक्लेमेशन को हम लोग बोलेंगे सिंपल तरीका, यहाँ उल्टा ही जस्ट लगा रहेगा एक्सक्लेमेशन।
अब एक आता है क्लाइमेक्स, अब आता हूँ ना, वही आप लोग पढ़े रहोगे ना क्लाइमेक्स क्या होता है मेरे भाई। क्लाइमेक्स एक के ऊपर एक क्या रहता है, डिपेंड रहता है। जैसे ही इज़ माई फ्रेंड, माई एडवाइजर एंड माई इंस्पिरेशन। अब देखो मेरे भाई ये तो हो गया, जस्ट उसके बाद आता है रूट वर्ड। देखो मेरे भाई मैं पूरा खत्म करने वाला हूँ रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है सर, वो ध्यान से सुना। देखो रूट वर्ड में आता है टीचर, प्लेयर्स, काइंडनेस, ऐसे बड़ा बड़ा वर्ड दिया रहेगा, उसमें से एक छोटा सा वर्ड क्या करना है आप लोग को निकालना है। जैसे टीचर है, टीचर में से क्या छोटा सा वर्ड निकल जाएगा, टीच निकल जाएगा, वो हो गया रूट वर्ड। प्लेयर है, प्लेयर तो प्ले निकाल लो, काइंडनेस है तो काइंड निकाल लो, बात खत्म। अब आता है मॉडल। अब भैया मॉडल क्या होता है, ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी। इसमें क्या होता है, देखो मेरे भाई इसमें आप लोगों का फंक्शन लिखने के लिए बोला जा सकता है, आइडेंटिफाई मॉडल करने के लिए बोला जा सकता है। एंड उसके बाद और आगे आ जाओगे तो यहाँ पे देखोगे मॉडल में क्या दिया, कुड। कुड में क्या क्या आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है, देखो उसमें एबिलिटी, इनफॉर्मल, परमिशन, पॉसिबिलिटी, इतना चीज़ आप लोगों को दिखेगा। एंड यहाँ पर कैन का भी सेम यही चीज़ होने वाला है, यही सब उसमें भी दिखने वाला। एंड में फॉर्मल, पर ये सब देखो मॉडल है, जस्ट आप लोगों को इसमें कुछ ना कुछ दिखेगा। मे होता है, माइट होता है, विल होता है, सॉल होता है, नीड होता है, मस्ट होता है। इस तरीके से आप लोगों को ये सब क्या दिया गया, देखो मेरे भाई ये सब आप लोग को पूरा एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। अब मेरे भाई वो अपने छोटे भाई को भी इसको शेयर कर दिया करो, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सब में काम आने वाला है। अब आता है चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस 1 नंबर के लिए आप लोगों से पूछा जाएगा। जस्ट कैसे होगा, देखो ही का हिम में चेंज होगा, सी का हर में, दे का देम में, वी का अस में, आई का मी में, यू का यू में। जस्ट अब उसके बाद देखो कैसे करोगे। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप लोग कहाँ जाओगे, आप लोग सिंपल तरीका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप लोग इज, एम, आर, मेन वर्ब का 3rd फॉर्म यूज करोगे। राज थ्रोज द बॉल है तो आप लोग सिंपल तरीका इसका राज है। अब इसको क्या करना है, लास्ट बेंचेस को फर्स्ट बेंचेस पे लाना है। तो कैसे होगा, देखो द बॉल आगे आ गया। अब देखो एक बॉल का बात हो रहा है तो इज, एम, आर में से क्या लगने वाला है, भैया इज लगेगा। अब यहाँ मेन वर्ब का मैं बोला 3rd फॉर्म, तो 3rd फॉर्म मेन वर्ब का कौन सा होने वाला है, थ्रोन। थ्रोज का क्या हो जाएगा, थ्रोन हो गया। बाय लगाना कंपलसरी, किसके थ्रू, राज। नाम है तो नाम ही लिख दोगे मेरे भाई, याद हो गया। एंड अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज, एम, आर प्लस बिंग और वर्ब का 3rd फॉर्म। तो यहाँ पर राम इज गोइंग टू स्कूल, तो लास्ट बेंचेस को आगे लाओ, टू स्कूल, इज, बिंग, गोइंग का क्या हो जाएगा, गोन बाय राम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, हैज और है मेनर का 3rd फॉर्म, और बीन यूज होने वाला है। वी हैव गॉन, देखो मेरे भाई जो चीज़ बता रहा हूँ ना बहुत बेहतरीन बता रहा हूँ। वी हैव गॉन टू होम, तो टू होम आगे आ गया जस्ट। और अब देखो हैज़ आएगा, क्या आएगा, सिंगुलर है तो हैज़ आएगा। बीन, गोन बाय अस, वी का क्या हो जाएगा, अस हो गया। देख रहे हो मेरे भाई। अब आता है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस कौन सा होता है, आप लोगों को सिंपल तरीका देखो किसमें चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज और वर, मेन वर्ब का 3rd फॉर्म। तो ये इंडिया डिफेक्टेड ऑस्ट्रेलिया लिखा गया तो ऑस्ट्रेलिया आगे आ जाएगा, नाम है तो वाज आ जाएगा, और डिफेक्टेड का डिफेक्टेड ही रहेगा। बाय इंडिया है तो इंडिया ही रहेगा मेरे भाई। इस तरीके से देख रहे हो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज और वर, बिंग, और उसके बाद मेनर का 3rd फॉर्म। आई वॉज कलेक्टिंग, स्टम्प्स दिया गया, स्टम्प्स को आगे लाओ और वर आ जाएगा, फिर बिंग आएगा, फिर कलेक्टेड बाय मी। एंड उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन आएगा, वर्ब का 3rd फॉर्म। वी हैड फिनिश्ड द होमवर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय अस। अब आता है सिंपल फ्यूचर टेंस आ जाता है। सिंपल फ्यूचर टेंस आता है विल, सॉल, बी, वर्ब का 3rd फॉर्म। जस्ट यहाँ पर एक ही बनता है मेरे भाई, वी विल गो टू विलेज, तो टू विलेज विल बी गोन बाय अस, बस हो गया। एंड उसके बाद और आ जाओगे इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, शट द माउथ। इससे कोई ऐसा इम्परेटिव सेंटेंस दिया रहेगा, ऑर्डर, सजेशन, रिक्वेस्ट, एंड इससे लेट ऑब्जेक्ट, लेट से स्टार्ट करोगे, उसके बाद में आ जाएगा यहाँ पे लास्ट वाला द माउथ, बी, शट, बस हो गया। एंड उसके बाद रिमूव टू आ जाता है। रिमूव टू में देखो प्रेजेंट करेगा तो कैन नॉट आएगा, और पास्ट करेगा तो कुड नॉट आएगा, याद रखना बस इतना। और एक टू रहेगा, एक सिंगल टू रहेगा तो वेरी आएगा, और एक टू रहेगा और एक टू रहेगा। देखो टू और टू,
तो भैया टी डबल ओ वाला रहेगा तो उसको हटा के सो लिखना, और एक टी ओ रहेगा तो उसको हटा के डाइट लिखना है, याद रखना, पहले से बता रहा हूँ। अब देखो इसमें कैसे लिखना है, इट इज़ द टू सोर। अब देखो यहाँ पर श्योर दिया गया इस तरीके से और एक टू लिखा गया, तो यहाँ इट इज़ द वेरी, एक ही है तो एक ही मैं लगा दिया। और यहाँ पे सेकंड वाले दिया आई एम टू ट्राई टू थिंक ऑफ एनीथिंग, तो बस आई एम आ गया, सो यहाँ पे टू को हटाया तो सो लिख दिया, यहाँ वही है, और ये टू को हटाया तो डैट लिखा, और सिंपल तरीका ए आई को यहाँ पर लिखा। फिर देखो यहाँ पर कौन सा टेंस था, यहाँ पर देखना ध्यान से, कैन, यहाँ पर ट्राइड आया ना मेरे भाई, यहाँ पर आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग्स, बस आई कैन नॉट थिंक्स। यहाँ पर मैं क्या चीज़ बोला था, देखो कैन नॉट परजेंट का, कैन नॉट परजेंट का है सिंपल तरीका, यहाँ पर क्या दिया ट्राइड आया, आई एम आ गया ना मेरे भाई, आई एम आ गया, तो सिंपल तरीका यहाँ पर क्या लगा दोगे आप लोगों को, सिंपल सा आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी थिंग्स, बस इस तरीके से यूज़ करना। नॉट ओनली बट आल्सो आप लोगों को एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं, तो नॉट ओनली बट आल्सो किस तरीके से रहेगा, देखो यहाँ पर नेचर हैड द फैसिनेट मी टू बी अ शॉर्ट एंड पुअर, यहाँ पर लिखा है, जस्ट यहाँ पर आप लोग किस तरीके से करोगे, एक नंबर के लिए आने वाला है, वैसे सेम लिखते चले जाओगे यहाँ पर। अब देखो एक आप लोग को एंड के जस्ट पहले वाला, देखो एंड यहाँ पे दिया, एंड को हटाना ही जस्ट हमको, वहाँ पर क्या लिखना हम लोग को, बट उसके आगे एक वर्ड लिखा रहेगा, आप लोग को उसके आगे आना है, तो वहाँ पर क्या लगाना है, देखो ये तो उसी के अंदर है, अब जस्ट उसके आगे आप लोग को यहाँ पर लिख देना है, आप लोगों को ये वाले वर्ड के आगे जस्ट यहाँ पर नॉट ओनली शॉर्ट बट आल्सो पुअर, याद रखना, एंड को हटा के बट लिखना है, बट के आगे वाले, एंड के आगे वाला एक वर्ड रहेगा, उसके आगे क्या लिखना, नॉट ओनली बट, आप लोग का क्लियर हो जाएगा। मेक द निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में क्या करना उसको ध्यान से सुना, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तो इसका ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। अब आता नो सूनर देन, नो सूनर देन में इजीली आप लोग को क्या करना है, देख रहे हो मेरे भाई, यहाँ पर एज सुन एज का यूज़ किया जाएगा, एज सुन एज, नो सूनर देन। अब यहाँ पर डू डस और डिड, तो यहाँ एज सुन एज ही एंटरेड द रूम ही नोटिस द अनयूजुअल, यहाँ पर पर्सन्स। अब यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, नो सूनर देन पहले लगाना है, एज सुन एज को हटा के फिर क्या यूज़ करना है, एंटरेड था तो डिड आ जाएगा, ही आ गया, एंड इंटर हो गया फर्स्ट फॉर्म, द रूम वही है, देन। अब यहाँ कॉमा को हटा के क्या लिख दिया, देन ही नोटिस्ड पूरा उतार दिया, इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर करना। अब यूज़ एबल टू आएगा तो यहाँ पर एबल टू में कैन नॉट का, कैन का प्रेजेंट में यूज़ करेंगे, कुड का कहाँ पास्ट है, आई कैन गो, आई कैन प्ले यूज़ एबल टू, आई कैन प्ले एबल टू, उसमें क्या करना ध्यान से सुनना, कैसे लिखोगे, आई कैन प्ले मैं खेल सकता हूँ, यूज़ एबल टू, आई एम एबल टू प्ले, बस हो गया। अब यहाँ आई कुड टू प्ले, तो यहाँ पर आई वॉज एबल टू प्ले, अगर कुड का यूज़ किया गया तो आप लोगों को पास्ट में जाना है, अगर यहाँ पर एम का कैन का यूज़ किया है तो आप लोग को प्रेजेंट में बनाना है, ईजिली आप लोगों को समझ गया रहेगा। अब आता है यहाँ पर यूज़ अनेबल्स टू, तो वही चीज़ यहाँ पर देखो दिया गया है, कैन नॉट और कुड नॉट, बस वही सेम टू सेम। देखो यहाँ पर आई कैन नॉट प्ले, आई एम अनेबल टू प्ले, आई कुड नॉट प्ले, आई वॉज अनेबल टू प्ले, जस्ट ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाता है, नरेशन जिसको बोला जाता है। अब इसमें आई का ही और सी में, मी का हिम और हर में, यू का हिम हिज, हर हिम हर, वी का दे, एंड यहाँ पर आवर का देयर और आर का वर, सॉल और विल का वुड, दिस का दोस, दिस का दैट, मे का माइट, कैन का कुड, लास्ट नाइट का नाइट बिफोर, इस तरीके से लास्ट डे का द प्रीवियस डे। अब इसमें मैं बस आप लोगों को चेंज करना बताता हूँ किस में क्या चेंज होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट ध्यान से सुना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से, बस इसका हेल्पिंग वर्ब उसमें जोड़ना, उसके लगाना। पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का
आप लोगों का सिंपल सा सेम उसी में रहेगा। कुछ हेल्पिंग वर्ब बाय द वे मिस्टेक रह सकता है, या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेम टू सेम रहेगा, फ्यूचर सिंपल टेंस का उसी में रहता है। एंड यहाँ पर एक क्वेश्चन और मैं ले लिया हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, तो मेरे भाई ध्यान से सुन लेना। यहाँ पर एक सिंपल सेंटेंस लिया हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस में कैसे करोगे। देखो ही सैड आता है, यहाँ पर एक कॉमा और एक इन्वर्टेड कॉमा रहेगा, आई लाइक टू प्ले और यहाँ पर एक कॉमा रहेगा। देखना ध्यान से मेरे भाई, यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा करके आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पर अब ऐसे ही इज सैड, एक कॉमा को हटा के क्या लगाना है, डैट लगाना है, ही वैसे ये वाला आगे यहाँ आ जाएगा, और ये जो प्ले है ना, ये लाइक का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, लाइक्ड हो जाएगा, टू प्ले हो जाएगा। इस तरीके से देख रहे हो मेरे भाई, यहाँ पर टू प्ले हो जाएगा। ईजिली आप लोग का क्लियर होगा। इस तरीके से मैं जितना था आप लोग का पूरा जो ग्रामर का था डू एज डायरेक्ट का वो मैं पूरा बता चुका मेरे भाई। जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग 50K के बहुत नज़दीक आ चुके हैं मेरे भाई। फटाफट सब्सक्राइब करो, जितना हो सकता है शेयर करना।